बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग हैं उनमें से अक्सरियत की नज़रें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हैं और बहुत से लोग क्या बल्कि बड़े दिनों से ये जो मौजूदा वर्ल्ड कप है T20 का, इसका और 1992 का वो वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था, इमरान खान जिसमें कप्तान थे, वो वाहिद इकलौता वर्ल्ड कप है हमारे पास ODI इसका, वनडे इंटरनेशनल का, जो हमने जीता था। उसके बाद हमने 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में T20 का वर्ल्ड कप भी जीता था, जबकि 2010 में इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। और उसके बाद जो है पिछला वर्ल्ड कप हमने देखा कि जो ODI इसका है वो भी इंग्लैंड के नाम रहा। सो देखा ये जाए अगर पाकिस्तान से मुतालिक, तो पाकिस्तान इस वक्त फेवरेट है। अब फेवरेट किस लिए है? अगर आप दोनों टीमों को पेपर पे उतार लें तो उसमें इंग्लैंड की टीम बड़ी तगड़ी नज़र आती है। उनकी छठे सातवें नंबर तक बैटिंग है और प्रॉपर बैटिंग है। ये नहीं कि आपके पास कोई वैल्यू एडिशन के तौर पे बैटिंग मौजूद है, नहीं, प्रॉपर बैटिंग उनकी सातवें नंबर तक है। जबकि पाकिस्तान ओपनिंग, देन फिर मिडिल ऑर्डर के मसाइल, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट इसलिए है कि खुदा पाकिस्तान के साथ है। और उसकी शानदार मिसाल इससे पहले भी बात हो चुकी है कि अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को शिकस्त ना देता तो जिस तरह पड़ोसी मुल्क में BCCI ने अखाड़ पछाड़ कर दी है, कोचिंग टीम को भी फारिग कर दिया, बाकी कैप्टन्स को भी फारिग कर दिया, और इसी तरह आज जब ये लाहौर या इस्लामाबाद या कराची हमारे लोग लैंड कर रहे होते तो यहाँ भी ये सिलसिला चल रहा होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने रिदम पकड़ा है, हमारे खिलाड़ियों ने मोमेंटम पकड़ा है, हमारे खिलाड़ियों ने शो किया है कि उनके अंदर एक विल है, उनके अंदर एक करेज है जीतने की। लिहाजा मैं समझता हूं कि आपको कोई उस वक्त तक शिकस्त नहीं दे सकता जब तक आप शिकस्त मान न लें, और बाबर आजम और उनकी कंपनी ने, उनकी टीम ने शिकस्त नहीं मानी है। लिहाजा हम फेवरेट हैं इसलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बारिश की जो बात हो रही है, इतना ज़्यादा मायूस होने की बात नहीं है। बारिश अगर खुदा हमारे साथ है, हमारी किस्मत हमारे साथ है, तो कल बारिश भी नहीं होगी, और अगर हुई भी तो उतनी होगी जो पाकिस्तान के फ़ायदे की होगी। कल ही फाइनल खेला जाएगा और ये फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, ये हमारी दुआएं भी हैं। और क्योंकि हम ये देख भी रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए जिस तरह हमारी टीम ने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया है, क्या फील्डिंग की है। इससे पहले हमारी फील्डिंग, हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, उकताहट, नज़र आता था कि टीम कहीं मायूस है, हमें कहीं मायूसी ही नज़र नहीं आई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से जानदार होकर टीम की तरह खेले हैं, उस पर भी हमारी टीम की दाद बनती है। और मैं ये समझता हूं कि हमारी टीम और लगन के साथ खेलेगी और मेहनत के साथ खेलेगी, और जब ये मैदान में उतरेंगे तो मालूम होगा कि चैंपियंस उतरे हैं मैदान में, पहले से लगेगा कि दे आर चैंपियन। पाकिस्तान को इस वक्त इस वर्ल्ड कप की जीत की अशद ज़रूरत है। एक मरतबा फिर से दुनिया को इस पैगाम की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी जो हैं स्पोर्ट लविंग कंट्री हैं, पाकिस्तान अमन को पसंद करते हैं, पाकिस्तान जो है वह दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, तीसरी बल्कि दो तो पहले कर चुका हूं मैं। अब एक खबर यह आई है कि 1992 में जब इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था तो वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था और मार्च का महीना था गालिबन। अब की बार रोजे नहीं है भाई, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने रोजे रखे हैं, कुछ खिलाड़ियों ने भी रोजे रखे हैं, मैच से पहले, सेमीफाइनल से पहले भी रखे हैं, और इन बीच के दिनों में भी कुछ रोजे से हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारा दुआ पे भी इतना यकीन हो गया है और साथ हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फतह ज़रूर हमारे पास होगी। बाज़ौक़ात हम क्या करते हैं, बीइंग मुसलमान, मैं आपको बताऊं, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हमें दुआ के साथ साथ दवा भी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन बाज़ौक़ात हम सिर्फ दवा ही कर रहे होते हैं, और शायद रब चाह रहा होता है कि ये बंदा मेरे पास आए, ये मुझसे कुछ मांगे तो सही। तो वो जो बंदे और रब के दरमियान एक नाता है ना, वो दुआ पे मुनहसिर होता है। अगर रोज़े रखे हैं, दुआएं की जा रही हैं, उसका अजर सवाब तो होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका असर ज़रूर होगा परफॉर्मेंस पे। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो मेरा वीलॉग देख रहे हैं, वो शायद दुआओं पे यकीन नहीं करते, लेकिन ज़िंदगी में इंसान किसी न किसी मकाम पे ज़रूर पहुंच जाता है कि जहां पे उसको दवा से ज़्यादा दुआ पे यकीन हो जाता है। बहरहाल ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत से लोग शायद इस रोज़े रखने पे क्रिटिसिज्म भी कर रहे हों, लेकिन अगर आप इस यकीन के साथ कोई भी काम कर रहे हैं
कि ये काम आपको फायदा देगा और ये क्रिकेट है और इसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है तो पाकिस्तान का परचम ऊपर जाएगा, पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो लोग रोजे रख रहे हैं उनको अजर के साथ साथ उनकी दुआएं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करें और हम ये वर्ल्ड कप अपने पास लेकर आए। अब रही बात कि इससे पहले जो वर्ल्ड कप में थ्रू आउट हुआ, जिम्बाब्वे से हार गए, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंडिया से हम हार गए, फिर साउथ अफ्रीका से ऑनवर्ड हमने ये सारा मोमेंटम पकड़ा। भाई ये T20 है, ये 20 ओवर की गेम है, 2-3 ओवर्स अच्छे निकल जाएं। अच्छे से मुराद ये है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आप 2-3 ओवर्स में 30-40 रन ले लेते हैं तो उसका प्रेशर दूसरी तरफ चला जाता है। और इसी तरह अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और आप 2-3 ओवर्स में 1-2 विकेट या आप 8-10 डॉट बॉल्स कर देते हैं तो फिर इसी तरह ये प्रेशर बैटिंग वाली साइड पे चला जाता है। इस पे जो ऑन पेपर टीम है, ये जो टेक्निकलिटीज हैं, शायद वो उतनी काम नहीं करती जितना वो 2-3 ओवर का एक स्पेल काम करता है, इधर यू आर बैटिंग और बॉलिंग। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अचंबा कर सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास शाहीन आफरीदी देखें, प्रेडिक्टेबल है। शाहीन आफरीदी प्रेडिक्टेबल इसलिए है कि दूसरी टीम को भी पता है शाहीन ने आना है, उसने पहले 2 ओवर में 1 विकेट ले जाना है। नसीम शाह जो हैं वो शायद विकेट अभी उस तरह नहीं ले रहे, लेकिन नसीम शाह की इकोनॉमी इज बेटर। हारिस रऊफ जो हैं वो भी प्रेडिक्टेबल हैं कि इस हारिस ने थोड़ी बहुत रन्स खाने और उसके बाद उसने विकेट दे देनी और बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू देना है। पाकिस्तान के पास वसीम जूनियर एक बहुत असासा है। वसीम को अगर उसकी जो रिवर्स स्विंग की एबिलिटी है उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो जो 2-3 ओवर के स्पेल वाली बात है, उसमें विकेट लेनी हो या उसमें आपने डॉट बॉल्स करवानी हो तो वसीम बहुत हेल्पफुल होगा। हमें इस पे भी जरा फोकस करना होगा। बैटिंग पे आए, हारिस के बारे में सबको पता चल चुका है कि हारिस आता है, हिट करता है और अच्छा रन्स करता है, कम बॉल खेलता है, स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है और अच्छी हिट करता है और वो अपना जो 30-35 20-22 का जो शेयर है वो उस वक्त बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है जब जरूरत होती है। अब इसी तरह शान मसूद की हम बात करें, हमारे पास बहुत जबरदस्त इफ्तिखार एक ऐसा प्लेयर है कि जो यकीन मानिए कि अचंबा कर सकता है। जो आपको 2-3 ओवर के स्पेल्स जिसकी हम बात करते हैं उसमें इफ्तिखार हमें बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, और मैं समझता हूं कि ये 2 प्लेयर्स मोहम्मद वसीम और इफ्तिखार, इनका बहुत की रोल होगा इस मैच को जितवाने में। मैं हारने की बात तो इसलिए नहीं कर रहा कि भाई हमें वी आर ऑप्टिमम, हार का तो तसव्वुर ही नहीं है। अगर हमारी टीम अपने जहन में हार का तसव्वुर लिए नहीं बैठी तो हम हार के बारे में क्यों सोचें। हमारी उम्मीद बहुत बड़ी है, हमारा हौसला बहुत बड़ा है। सो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि ये मोहम्मद वसीम और इफ्तिखार इनका बड़ा मेजर रोल हो सकता है। बहरहाल ये हालात हैं, सारी दुनिया इस वक्त क्रिकेट के जुनून में है। हमारी दुआएं पाकिस्तान के लिए हैं। पड़ोसी मुल्क में BCCI जिसको बोलते हैं अखाड़ पछाड़ हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या जो वो उनका बोर्ड है वो उनको क्या हो गया है। भारत ने इतना बुरा भी नहीं खेला कि आते साथ ही आपने सब हटा दिए, कोचिंग भी फारिग, कैप्टन भी फारिग, ये भी फारिग, वो भी टीम से बाहर, ये भी बाहर। भाई क्यों? इतना बुरा भी तो भारत नहीं खेला, भारत ने पाकिस्तान को हराया है। अब अगर भारत जो है, हाँ ये आपको जरूर मसला हो सकता है कि पहले पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी, अब इंग्लैंड ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। लेकिन इस पे भी अगर भारत की 1 अरब से ज्यादा आबादी का, ये क्रिकेट शायकीन का इतना प्रेशर आया, उन्होंने मीम्स बनाई, और अगर डिसीजन मेकर्स को इस तरह पब्लिक का प्रेशर जोर डालता रहा और वो उसको इतना कंसिडर करते रहे, फिर तो आप गए। रमीज राजा की बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा कि बाबर आजम और रिजवान से ओपनिंग ना करवाई जाए, किसी एक को वन डाउन भेजा जाए। लेकिन रमीज राजा ने यह कहा कि भाई 25 जोड़ियां बदली हमने, उसके बाद जाके ये जोड़ी बनी है। 10-15 साल तक हम ओपनर्स ढूंढते रहे, अब ये आ गए हैं, इनमें से अगर कोई फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म वापस आ जाएगी। दोबारा अगर हम बनाते हैं ओपनिंग पेयर तो फिर 10 साल लग जाने। पब्लिक का इतना प्रेशर होने के बावजूद कि बाबर आजम को 1 डाउन भेजें या 2 डाउन भेजें, उसके बावजूद रमीज राजा ने इसको कंसिडर नहीं किया। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग स्किल्स। लेकिन भारत, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स उनके पास, समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या किया। और इतना भी मेरा ख्याल कोई क्रिकेट है, हार गए हैं, क्या हुआ। लेकिन आते साथ ही और अब आप फिर से करेंगे, जबकि अगले साल आपने ओडीआई का वनडे इंटरनेशनल खेलना है और वो ओडीआई का आपने वर्ल्ड कप खेलना है, वनडे इंटरनेशनल का आपने वर्ल्ड कप खेलना है।
लेकिन ये हालात हैं। बहरहाल खुलासा ये है कि ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।